बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय है इंडिया टाउन न्यूज में इस वक्त छत्तीसगढ़ की खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने लगाई मेडिकल कॉलेज में झाड़ू, सुरक्षा कर्मियों से मिलाया हाथ। सफाई कर्मियों के जाने हाल, सुशासन दिवस पर भाजपाइयों के साथ किरण ने किया श्रमदान। सुशासन दिवस पर आमंत्रण नहीं मिलने से गुस्साए माननीय के समर्थक और कांग्रेसी पार्षद का किया विरोध। कहा प्रोटोकॉल का नहीं रखा गया ख्याल, आयोजन में विधायक वर्मा को नहीं बनाया गया मुख्य अतिथि। सुरीले हुए विष्णु के मंत्री, कृषकों को सामने देख गाया गाना। किसानों से कहा आप हैं तो सब है। टंकराम वर्मा ने भावुक होकर बताया अनुभव, मैं भी हूं किसान। सुशासन दिवस पर बोनस पाकर खुश हुए अन्नदाता। ग्रामीण क्षेत्रों में दम तोड़ रही महतारी एक्सप्रेस, समय पर प्रसूताओं को नहीं मिल रही सुविधा। मरवाही में नवजात ने तोड़ा दम, एम्बुलेंस में टेक्नीशियन स्टाफ की कमी से लॉन्च हुई सेवाएं, परिजनों ने जताई नाराजगी। और अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में सोमवार की सुबह प्रदेशाध्यक्ष विधायक किरण देव, विधायक चित्रकोट विनायक गोयल, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर यूएस पैकरा, अधीक्षक डॉक्टर अनुरूप साहू व अन्य आला अधिकारियों के साथ अस्पताल परिसर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता दिवस का परिचय देने के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए इस दिन को किसानों को समर्पित करते हुए उन्हें 2 साल का बकाया बोनस देने की बात कही। सुशासन दिवस के अवसर पर सोमवार की सुबह प्रदेशाध्यक्ष किरण देव, चित्रकोट विधायक विनायक गोयल, रामाश्री सिंह के अलावा बीजेपी नेता मेकाज पहुंचे, जहां सबसे पहले मेडिकल कॉलेज डिमरपाल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही अस्पताल की स्वच्छता में अपना छोटा सा योगदान देते हुए झाड़ू लगाने के साथ कचरा उठाया। इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष किरण देव ने सफाई कर्मियों से चर्चा करते हुए बताया कि सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन को अलग अलग तरीके से लोग मना रहे हैं, कहीं रक्तदान करके तो कहीं साफ सफाई करके। इसके अलावा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर किसानों को पिछले 2 साल का बकाया बोनस 3700 करोड़ रुपए भी दिया जाएगा। इसके अलावा स्वच्छता दीदी के साथ ही सुरक्षा कर्मियों से भी चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं को सुनने के बाद जल्द ही उनकी समस्याओं को प्रदेश के आला अधिकारियों को बताई जाएगी। मेकाज पहुंचे प्रदेशाध्यक्ष किरण देव का मेकाज डीन डॉक्टर यूएस पैकरा, अधीक्षक डॉक्टर अनुरूप साहू के अलावा अन्य कर्मचारियों ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। वहीं प्रदेशाध्यक्ष किरण देव ने वहां उपस्थित सफाई कर्मियों का हाथ जोड़कर अभिवादन करने के साथ ही सुरक्षा कर्मियों से हाथ मिलाकर उनका हालचाल पूछा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जगदलपुर से बास्की ठाकुर की रिपोर्ट। टंकराम वर्मा प्रदेश में मंत्री हैं जो कथावाचक भी रह चुके हैं। लोगों से जुड़ाव भी उनका गजब का है और जनता से कनेक्ट होने का तरीका भी जो सुशासन दिवस के दिन फिर दिखाई दिया, जब उन्होंने नवीन कृषि उपज मंडी परिसर बलौदा बाजार में आयोजित कार्यक्रम में किसानों के लिए गाना गाया। धन धन रे मोरे किसान,
धन धन रे मोरे किसान, तोला में मान रे संगी, तोला में जान रे संगी, तैहा चरभुइया के भगवान। अवसर था सुशासन दिवस पर धान बोनस वितरण समारोह का आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने किसानों को उनका महत्व भी बताया और किसानों को लेकर इतना भावुक हुए कि छत्तीसगढ़ी भाषा में उन्होंने गाने का मुखड़ा भी गाया। किसान है तो दुनिया है, अन्नदाता कहे गए है। अरे सीमेंट ला पैदा कर ले, लोहल पैदा कर ले, स्टील पैदा कर ले, कपड़ा पैदा कर ले, काहिल पैदा कर ले, रुपया पैसा पैदा कर ले, लेकिन जब तक अन्न न रही तो जी कैसे है। बलौदाबाजार जिले के 1,77,377 किसानों का 279 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। इस अवसर पर पीएम उज्ज्वला योजना के 7 हितग्राहियों को एलपीजी गैस स्टोव, कृषि विभाग द्वारा 5 किसानों को स्पेयर पंप तथा 12 किसानों को धान बोनस वितरण प्रमाण पत्र वितरित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने भावुक होते हुए कहा, मैं भी एक किसान हूँ, मैंने हल चलाया है, धान कटाई की है, धान को बोरे में भरकर कोठी में भी रखा है। मजबूत नेतृत्व से ही देश व प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है। वर्तमान में देश व छत्तीसगढ़ राज्य में मजबूत नेतृत्व है। डबल इंजन की सरकार है, जिसमें किसी के साथ अन्याय व अत्याचार नहीं होगा। सबका साथ और सबका विकास के साथ विकास होगा। देखिए, आज का दिवस हम सब किसानों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गौरव का दिवस है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, जिसको सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। और आज के दिवस में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को लगभग 3,716 करोड़ रुपए उनके खाते में डाल दिए हैं। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में 18 लाख आवास की स्वीकृति दी। इसी प्रकार किसानों को 2 साल का बकाया बोनस राशि, महतारी बंधन योजना के लिए राशि, 21 क्विंटल धान की खरीदी को मंजूरी दी। बलौदाबाजार से इंडिया टाउन न्यूज के लिए चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले में करीब 45 करोड़ 62 लाख की राशि लगभग 24,000 किसानों के खाते में बोनस के रूप में डाली जाएगी। यह 2 साल का बोनस है, जिसका लाभ सीधे किसानों को मिल रहा है, जिसकी शुरुआत सुशासन दिवस से हुई। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय सुशासन दिवस का आयोजन किया गया। सुशासन दिवस के अवसर पर 2 वर्षों का किसानों के धान की प्रोत्साहन राशि का भी वितरण किया गया। इस दौरान प्रतापपुर विधानसभा विधायक शकुंतला सिंह पोरके ने किसानों को बोनस वितरण कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही मोदी की गारंटी पर मोहर लग चुकी है और प्रदेश में अब विकास की गंगा बहेगी। जिले की कुल 23,730 किसानों को 45 करोड़ 61 लाख 92 हजार रुपए उनके खाते में वितरण ट्रांसफर की जाएगी। सुशासन दिवस मनाया जा रहा है, अटल जी का जन्म दिवस है, ठीक है। और हमारे मोदी जी के गारंटी में बोनस देने का भी गारंटी था, जो आज हम 25 तारीख है, जो एक ऐतिहासिक दिन है हमारे अटल बिहारी जी के जन्म दिवस पे, वो बोनस दिया जा रहा है किसानों को। बलरामपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के खुर्सीपार थाने के अंतर्गत पैसे की लेन देन को लेकर खाना खाकर टहल रहे शुभम राजपूत की आरोपी सेवक निषाद ने हत्या कर दी थी। हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के अनुसार आरोपी सेवक का कहना है कि मृतक शुभम राजपूत तपन सरकार के नाम पर वसूली करता था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार खुर्सीपार निवासी शुभम राजपूत की होली के दिन सेवक निषाद ने कटर से गला रेत कर हत्या कर दी। होली के दिन वह उससे रुपए मांग रहा था, इसी वजह से विवाद हुआ और उसने शुभम की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि शुभम राजपूत की हत्या में तपन सरकार का हाथ है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तपन सरकार के घर पर छापामार कार्रवाई की। वहीं एएसपी अभिषेक झा ने बताया कि थाना खुर्सीपार क्षेत्र में कुछ दिनों पहले हत्या हुई थी। हत्या के मामले में विवेचना की जा रही थी। यह पाया गया कि तपन सरकार की भूमिका इस हत्या में थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि तपन सरकार घर आते जाता रहता था।
इसी के चलते टीम ने उसके घर में छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान घर की तलाशी ली। तपन सरकार अभी भी फरार है। आगे कार्रवाई जारी है। ये थाना खुर्सीपार की हत्या का मामला था। हत्या के मामले में विवेचना के दौरान यह पाया गया कि तपन सरकार की इसमें भूमिका थी। तो इस दौरान पुलिस को कुछ सूचना मिली थी कि वो अपने घर में आता जाता रहता है करके, तो उसकी पुष्टि करने के लिए पुलिस ने आज छापा मारा और बहुत सारी चीज़ें जो हमको लगती हैं उन्होंने हमारे द्वारा सर्च किया गया। अभी वर्तमान में वो फरार है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई हम करते रहेंगे। आपको बता दें कि खुर्सीपार में 9 मार्च 2023 होली के दिन लेन देन को लेकर शुभम राजपूत नाम के एक युवक की कटर से गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद चंद घंटों में पुलिस ने आरोपी सेवक निषाद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पुलिस को चौंकाने वाली बातें बताई। पुलिस के अनुसार आरोपी सेवक का कहना है कि मृतक शुभम राजपूत तपन सरकार के नाम पर वसूली करता था। होली के दिन भी वह उससे रुपए मांग रहा था। इसी वजह से विवाद हुआ और उसने उसकी हत्या कर दी। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अटल सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की जनता को मोदी की गारंटी देते हुए 2 वर्ष 2014-15 और 15-16 का बोनस देने की गारंटी को पूरा किया है और वर्चुअल पेमेंट करते हुए प्रदेश के किसानों के खातों में 2 साल का बोनस भेज दिया गया है। बीजेपी सरकार बनते ही प्रदेश के किसानों के चेहरे में खुशी की लहर देखने को मिली। अटल सुशासन दिवस के अवसर पर जांजगीर चांपा जिला प्रशासन ने ऑडिटोरियम में खास कार्यक्रम का आयोजन किया और जिले के किसानों को धान के बोनस का पिछला 2 साल का बकाया जारी करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में किसानों को बोनस की राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रदेश के किसानों को वर्चुअल संबोधित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मोदी की गारंटी को पूरा करने का दावा किया और किसानों के खाते में ऑनलाइन बोनस राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री ने जांजगीर चांपा के किसान खब्बन तिवारी से चर्चा की और बोनस राशि के लिए बधाई दी। वहीं इस बोनस राशि को पाने के बाद किसानों के चेहरे खिल गए और बीजेपी सरकार को धन्यवाद किया। 2 साल के बोनस मिली से रमन सिंह जी के ऊपर भरोसा रही से फिर सरकार बनाई है दी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर संपूर्ण भरोसा है और ये पैसा के उपयोग हमन खेती ही में लगाबो। सुशासन दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी संगठन के पदाधिकारी और पूर्व विधायक और पूर्व सांसद ने किसानों के साथ हिस्सा लिया। कलेक्टर ने बताया कि अविभाजित जांजगीर चांपा जिले में 19 शाखाओं के 121 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से वर्ष 2014-2015 में 73,106 किसानों से धान खरीदी की गई थी, जिनके खाते में 92 करोड़ 82 लाख रुपए एवं वर्ष 2015-16 में 56,711 किसानों के खातों पर 97 करोड़ 4 लाख रुपए भेजे जाने की जानकारी है। 2014-15 2 सालों के जो किसान हैं उनका बोनस वितरण हो चुका है। लगभग 1,09,000 किसान हैं और जिले में कुल राशि 189.86 करोड़ लगभग 190 करोड़ की राशि किसानों को दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम किया गया है और किसानों के आज बैंक में हमारे सारे खुले हैं। कोऑपरेटिव बैंक जितने हैं उनको कैश रखने के भी निर्देश करके से आ चुके हैं। किसानों के खाते में इनकी सारी राशि पहुँच चुकी है। प्रदेश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, राज्य में बीजेपी सरकार आने के बाद मोदी की दूसरी गारंटी पूरी कर दी गई है। आने वाले 5 साल में मोदी की हर गारंटी को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस आश्वासन के बाद किसानों के चेहरे खिल गए हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से श्रद्धा सिंह की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज।
जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीज़ें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरकार आपातकालीन महतारी एक्सप्रेस की एम्बुलेंस सेवाओं से गर्भवती प्रसूति महिलाओं को बेहतर सुविधाओं के लाख दावे करे, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत देखें तो आज भी सभी दावों की पोल खुलती नजर आती है। ताजा मामला आदिवासी अंचल मरवाही क्षेत्र का है, जहां आपातकालीन महतारी एक्सप्रेस की बदहाल और लाचार व्यवस्था का उदाहरण फिर मिला। जहां अव्यवस्था का आलम यह है कि आपातकालीन समय में कभी एम्बुलेंस नसीब नहीं हो पाती और महतारी एक्सप्रेस में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन न होने से एम्बुलेंस में प्रसव हो जाते हैं। बेहतर स्वास्थ्य देखरेख नहीं होने के चलते नवजात शिशु रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं। आदिवासी अंचल होने के कारण मरवाही क्षेत्र में महतारी एक्सप्रेस की व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। दरअसल बीते दिनों चंगेरी की एक प्रसूति महिला हीरावती को समय पर महतारी एक्सप्रेस की एम्बुलेंस न मिलने के कारण प्रसव के दौरान ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने महतारी एक्सप्रेस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। 108 102 की सेवा ऐसी है कि आप अभी फ़ोन करोगे तो आधे घंटे 1 घंटे के बीच में ही उपलब्ध हो पाता है। भैया बीते माह में मेरे साथ घटना हुआ है, मैं भी फ़ोन किया था तो कुछ समय बाद गाड़ी पहुंचा और यहाँ हम लेके आए अपनी घरवाली को। तो यहाँ आने के पश्चात स्टाफ नर्स और ये हॉस्पिटल की स्टाफ के कमी के कारण मेरा बच्चा ख़त्म हो गया। यहाँ की जो भी अपने मुंह से बखान किया जाए बहुत ही गलत बात है। जो भी यहाँ की जो सुविधा देना चाहिए, जो नाम मात्र के चलते हैं 102 और 108 की जो सुविधा है, नाम मात्र की सुविधा है। अगर आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा घटना हुआ है कि सही समय पे गाड़ी न मिलने के कारण आज मेरा बच्चा ख़त्म हो गया हॉस्पिटल आते आते। और सर यहाँ तो सिर्फ डॉक्टरों की कमी हो जाती है और यहाँ जो जितने स्टाफ हैं सबकी कमी के कारण सिर्फ यहाँ रेफर सिस्टम बना के रख दिए हैं। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए उसको रेफर करना। अगर आज सही समय पे अगर मेरे को वाहन की सुविधा, गाड़ी की सुविधा जो मिल जाता तो आज मेरा बच्चा जीवित रहता। गौरतलब है कि सरकार आमजन के बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं बनाकर काम कर रही है। अब देखना यह होगा कि आदिवासी अंचल मरवाही क्षेत्र में प्रसूति महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा कब तक नसीब हो पाती है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए मरवाही से प्रयास केवर्थ की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में अपनी घोषणा पत्र मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए वादों को पूरा करने छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के खातों में 2 वर्षों के लंबित बोनस की राशि को सुशासन दिवस के अवसर पर अंतरित किया। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के ग्राम पंचायत बाजार अतरिया में सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह सहित भाजपा नेताओं की मौजूदगी में जिले के किसानों को कुल 70 करोड़ की राशि का सीएम विष्णुदेव साय द्वारा बटन दबाकर किसानों के खाते में ट्रांसफर की। बोनस की राशि खाते में आते ही किसानों के चेहरों पर खुशियां दिखाई दी। इस दौरान सांसद संतोष पांडे ने किसानों को धान बोनस राशि का प्रमाण पत्र वितरित किया और कहा कि राज्य शासन बहुत अच्छा काम करेगी, जिसका आरंभ आज से हो चुका है। खैरागढ़ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए तुलेश सिन्हा की रिपोर्ट। सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक को मुख्य अतिथि नहीं बनाया गया, जिसके चलते खैरागढ़ में माननीय के समर्थक और कांग्रेसी समर्थक नाराज हो गए और हंगामा भी किया। सुशासन दिवस पर नगरपालिका परिषद के कार्यक्रम के आमंत्रण में प्रोटोकॉल के तहत विधायक यशोदा वर्मा को मुख्य अतिथि नहीं बनाए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी की। कांग्रेस नेता मनराखन देवांगन ने बताया कि कांग्रेस के पदाधिकारी व पार्षद को नगरपालिका द्वारा उपेक्षित किया गया है, जबकि प्रोटोकॉल के मुताबिक विधायक को मुख्य अतिथि बनाया जाना चाहिए था। खैरागढ़ में आज सुशासन दिवस मनाया जा रहा है भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पर, और नगरपालिका परिषद सभागृह में जो आयोजित किया गया है कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में विधायक को उपेक्षित किया गया है। विधायक को उनका कार्ड में उनका नाम नहीं दिया गया है, विधायक को पूछा नहीं गया है, जबकि विधायक यहाँ के निर्वाचित विधायक हैं और खैरागढ़ शहर में वर्तमान में है। उसके बाद उनको दरकिनार कर उनका सम्मान नहीं किया और अपमान किया गया है। इसके आज कांग्रेस पार्टी सारे पार्षदगण उसके विरोध करने हम लोग आज सभागृह में नगर पालिका पहुंचे।
वहीं नगर पालिका के अधिकारी ने माननीय और उनके समर्थकों के नाराजगी को लेकर क्या कहा वह भी सुन लीजिए। हाँ, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। चूँकि ये स्थानीय पालिका का कार्यक्रम था तो उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि पालिका के जनप्रतिनिधियों को और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सबको उसमें सम्मान दिया गया है और माननीय विधायक महोदया को भी सादर आमंत्रित किया गया था कार्यक्रम। इंडिया टाउन न्यूज के लिए खैरागढ़ से तुलेश सिन्हा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहू एक दिवसीय प्रवास के दौरान राजनांदगांव में आयोजित साहू समाज द्वारा राज्य स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन में शरीक हुए एवं इस कार्यक्रम में समाज से जुड़े लोग भी हजारों की संख्या में शामिल हुए। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर में साहू समाज के द्वारा राज्य स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू और साजा विधानसभा के विधायक ईश्वर साहू एवं सांसद संतोष पांडे शामिल हुए। डिप्टी सीएम अरुण साहू का जोरदार स्वागत किया गया एवं अरुण साहू ने युवक युवतियों को बधाई दी। अरुण साहू ने साहू समाज के कामों की जमकर तारीफ की और कहा कि विकास का कोई काम अब रुकने वाला नहीं है। आज जिला साहू संघ राजनांदगांव के द्वारा हर वर्ष की भांति युवक युवती परिचय सम्मेलन और नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लगातार साहू समाज इस प्रकार से रचनात्मक कार्यक्रम लगातार करते हैं और आज जिस प्रकार से युवाओं को मंच देकर उनकी प्रतिभा को बाहर लेकर आना ये लगातार साहू समाज करता रहा है। मैं जिला साहू संघ राजनांदगांव को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिले राजनांदगांव में क्रिसमस का पर्व गिरजाघरों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च में शाम के समय विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। राजनांदगांव शहर के टाकापार में स्थित वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया गया। ईसाई धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन यीशु यानी प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। हर साल गिरजाघरों में 25 दिसंबर को लोग एकत्रित होकर प्रभु यीशु की आराधना करते हैं और यीशु के जन्म गाथा की झांकियां सहित विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। खास बात यह है कि शाम के समय लोग चर्च आते हैं और प्रे रिक्वेस्ट कैंडल को ट्री पर लगाते हैं। उसके बाद चर्च के फादर द्वारा उनके लिए प्रार्थना की जाती है। आज क्रिसमस फेस्टिवल है हमारा और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया था और प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि जितने भी लोग हैं वो उद्धार पाएं और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि हम जितने भी हर जाति के जो लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार पाएं। क्रिसमस है, सबसे पहले तो आप सभी को मैरी क्रिसमस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अंदर मीटिंग चल रही है, वो चर्च सर्विस हो रही है, अंदर सरमन चल रहा है अभी। और क्रिसमस के दिन इवनिंग में यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, लोग कैंडल्स लगाने आते हैं एज यू गाइस कैन सी एंड लोग विशेस डालते हैं अपनी अपनी, तो उनके लिए हमारे चर्च के पास्टर्स प्रेयर करते हैं और गाने होते हैं, केक वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होता है और भी फ़न चीज़ें होती हैं, सिंगिंग्स होते हैं, स्पेशल सॉन्ग्स देते हैं लोग, क्योंकि आज हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि आज क्रिसमस का पूरा माहौल है। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।